नर्मदे हर माही नर्मदे कहाँ से चल रही हैं पैदल? ओंकारेश्वर। पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव आमने सामने विराजमान है। नर्मदा पुराण और शिव महापुराण में ये इस जगह का उल्लेख है। नर्मदे हर दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, ग्राम रामपुरा, गुजरात। ये धनेश्वर मंदिर में हम हैं। ये इन्हीं के सामने लोकेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भी भोले बाबा विराजमान हैं। जिला नर्मदा। दादा नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ रहते हैं? सागर। नर्मदे हर। कनेरा। इस आश्रम में हमें माही केवट मिली। इनकी उम्र 10 साल है। ये पैदल परिक्रमा में है। नर्मदे हर माही नर्मदे कहाँ से चल रही हैं पैदल? ओंकारेश्वर। पैर नहीं दुखते चलने में? नहीं। नहीं। ये इनके नाना नानी। और आपका नाम माता जी? गेंदाबाई। गेंदाबाई। आप कौन हैं इनकी? ये लड़का है बड़ा वो। अच्छा। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर। ये कौन है आपकी दादा? ये मेरी छोरी की छोरी है। अच्छा जी। आपका नाम? कोमल। कोमल केवट मलगांव। माता जी आपका नाम? बिमला। ये कौन है आपकी? ये मेरी लड़की की लड़की। अच्छा जी। आप लोगों ने कहाँ से परिक्रमा उठाई? ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर से। किस समय में? ये पूनम का है। अच्छा जी। आप लोग झाड़ी से ही आए? हाँ, झाड़ी से। आपके गांव का पूरा पता बताइए। पूरा मलगांव, जिला खरगोन, तहसील कसरावा। माही कुछ बोलिए। बोल। हमारे गांव का नाम नावघाट खेड़ी है और जिला खरगोन और तहसील वर्धा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पाँचवीं। 5वीं में। हाँ। कैसा लग रहा है परिक्रमा करके? अच्छा लगा। नर्मदे हर। दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला नर्मदा, गुजरात। धनेश्वर महादेव आश्रम। ये आश्रम में गुरुजी हैं, यहाँ पर रहते हैं। गुरुजी प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुजी नाम क्या है आपका? सतगुरु भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम जानकीदास बापू। धनेश्वर महादेव, नर्मदा क्षेत्र, रामपुरा मांगरोल, जिला नर्मदा, राजपीपला के से 15 किलोमीटर दूरी पर जी उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा जी के तट पर ये धनेश्वर महादेव आया हुआ है जी। रामपुरा मांगरोल गांव के बीच में जी। और धनेश्वर महादेव, लुकेश्वर महादेव, कमंडलेश्वर महादेव और जटेश्वर महादेव, ये 4 महादेव यहाँ त्रेता युग के 4 महादेव हैं।
चारों चार महादेव त्रेता युग से, और ये प्राचीन मंदिर है जिस प्रकार आप देख रहे हैं जी कि ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव के स्वरूप आमने सामने विराजमान है। पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव आमने सामने विराजमान है। जी ये लोकेश्वर भगवान हैं। जब भस्मासुर दैत्य ने यहाँ तप किया और तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने ये वरदान दिया और वरदान की जब प्राप्ति हुई भस्मासुर दैत्य को, राक्षस को, तो उस समय उसने श्री महादेव के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया और जब ये सिर के ऊपर हाथ रखने का प्रयास हुआ भस्मासुर का तो भगवान वहां से भागे और भागने के आके यहाँ छिपे, इसलिए इनका नाम लोकेश्वर पड़ा। जी, ये लोकेश्वर महादेव के हम दर्शन कर रहे हैं। गुरुजी ने स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, क्योंकि भगवान यहाँ भस्मासुर से छुपे हुए हैं, इसलिए इनका नाम लोकेश्वर है। कुबेर जी ने 100 साल तपस्या करी और धनेश्वर महादेव की स्थापना करी। कुबेर भगवान ने यहाँ 100 साल तपस्या करी है और श्री धनेश्वर महादेव की स्थापना हुई। और ये मंदिर जो है आप देख रहे हैं, ये प्राचीन काल का बना हुआ ये मंदिर है और इसमें ईंट रेती कपची का इस्तेमाल नहीं है। ये पूरे पत्थर का बना हुआ, पूरे पत्थरों का बना हुआ ये मंदिर है। इसकी कलाकृति अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल प्राचीन काल की है। ये पत्थरों का बना हुआ ये मंदिर है और ये भी विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव सामने सामने विराजमान है। ये मंदिर प्रांगण के हम अंदर हैं। पूरा ये भगवान का काफ़ी बड़ा स्थान है। ये काफ़ी पुराना पीपल का वृक्ष भी हमें दिख रहा है यहाँ। काफ़ी पुराना नहीं है, ये प्राचीन काल का ही है। इसमें बताया गया है कि त्रेता युग में जब भगवान महादेव यहाँ छुपे तो उसी समय पर माँ पार्वती जी भगवान को यहाँ लेने के लिए आई। तो महादेव की जटा जो है वो बिखरी हुई थी और उसी समय जब माँ पार्वती जी जटा संवारते हैं तो जटा को जब माँ पार्वती भगवान की जटा संवारती हैं तो जटा में से जो पसीना गिरा तो ये जटेश्वर महादेव की स्थापना हुई। तो ये भगवान महादेव की जटा में से उत्पन्न हुए ये जटेश्वर भगवान हैं। ये हम जटेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं। जिला नर्मदा, गुजरात। ग्राम रामपुरा मांगरोल। तो जटा में से पसीना गिरा तो जटेश्वर महादेव की स्थापना हुई और माँ पार्वती जब भगवान शिव को वापस कैलाश लेके जाते हैं तो माँ पार्वती जी ने जाने से पहले नर्मदा पुराण और शिव महापुराण ऐसा कहता है। यहाँ की जो ये सब मंदिर हैं यहाँ का नर्मदा पुराण और शिव महापुराण में ये इस जगह का उल्लेख है। तो माँ पार्वती जी जब महादेव को वापस कैलाश लेके गए तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे माँ पार्वती जी ने कमंडलेश्वर भगवान की स्थापना की, तो ये कमंडलेश्वर हुआ। उसी प्रकार यहाँ ये चारों महादेव प्राचीन काल के हैं। और हमारे दादा गुरुजी श्री जयराम दास जी तपसी बाबा जो सन 1934 के अंदर यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने उसी समय से गौ सेवा और परिक्रमवासी की सेवा, साधु महात्माओं के भोजन भंडार की व्यवस्था की और 1934 से उसी समय से यहाँ अभी तक आज दिनांक 1/1/2022 तक माँ पार्वती जी ने, माँ नर्मदा जी की कृपा से और माँ धनेश्वर महादेव की असीम कृपा से यहाँ गौ सेवा और परिक्रमवासी की सेवा अखंड रूप से चली आ रही है।
और तपसी बापा ही जो हैं, ये गौशाला है। ये हमारी यहाँ की सब गैया हैं। ये हमारा भोला है, ये हमारा बुरा है, ये हमारी मनु है, ये हमारी मनु है, ये हमारी तुलसी है, ये तुलसी है, ये लब्धि है। लब्धि का अर्थ होता है लक्ष्मी। लब्धि जो है वो उसका अर्थ होता है लब्धि का अर्थ होता है लक्ष्मी। ये हमारी रामी है। इसका जन्म रामानंद जयंती के दिन हुआ था। 2018 रामानंद जयंती के दिन इसका जन्म हुआ। ये हमारा गिर का नंदी है। ये सभी गिरी गाय हैं। ये नंदी है, इसका नाम रामू है। बड़ा सब सभी गैया सब बहुत स्वस्थ और सुंदर हैं। ये हमारी राधा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये हमारी सबसे पुरानी गाय, सबसे पुरानी ये ही गौरी है। और इसके अंदर माँ नर्मदा जी की कृपा से और महादेव की कृपा से ऐसा अनुभूति हमने की कि अगर आश्रम में 50 मूर्ति है तो हमें दूर बाहर से नहीं लाना पड़ता है। 50 मूर्ति का दूध जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के 2 दिन पहले ये हमारी गौरी 1.5 लीटर दूध दे रही थी। पर जिस दिन लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन 22 मार्च के दिन जब लगा, तो उस समय पे यहाँ 35 मूर्ति थी। आश्रम के अंदर 35 मूर्ति थी और 2.5 महीने तक 35 मूर्ति कंपलसरी यहाँ रही। और धनेश्वर महादेव की कृपा से यहाँ कोई भी ताला नहीं है। सभी के लिए लॉकडाउन के अंदर भी सभी के लिए सभी दरवाजे खुले रहे, कहीं कोई नहीं। और जो भी हमारे पास में आते थे लॉकडाउन में, तो उनको पूरी तरह से प्रेम के साथ में सेवा हुई है सभी की। तो उस समय पे हमने ये अनुभूति किया कि ये हमारी गौरी ने जैसी ज़रूरत पड़ी उस प्रकार से उसने हमें दूध दिया है। तो ये एक हमारी गौरी का एक विशेष ये है। ये हमारी श्यामा है, ये श्यामा है। तो ये सभी हमारा गोधन है धनेश्वर महादेव का। गुरुजी बहुत ही प्रेम से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। ये किचन है और गुरुजी बताएंगे यहाँ के बारे में। ये तपसी बापा की समाधि है। और आइए हम आपको तपसी बापा के पहले दर्शन कराएंगे और हमारे राम दरबार के दर्शन करिए और उसके बाद में फिर आगे की आपको कथा हम कह रहे हैं। हमारे राम जी हैं, राम दरबार, और इनके अंदर आपको एक जो हैं वो आप देख रहे होंगे ऊपर, ये मूर्ति के दर्शन आपने कहीं नहीं किए होंगे, क्योंकि भगवान ने आज तक आप जितने भी राम मंदिर बने हुए हैं, ये तपसी बापा ने 1957 के अंदर ये मंदिर की स्थापना की थी। और भगवान राम ने देख लिए, भगवान राम ने जो धनुष और बाण है वो हाथ में लेके चढ़ा रखे हैं। ये उस समय का सीन है जब भगवान सीता स्वयंवर के समय गए थे और लक्ष्मण जी ने अपना स्वरूप से अपने बाण से पृथ्वी को दबा रखा है। तो ये स्वरूप आपको हर जगह पे दर्शन करने नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये केवल और केवल यहीं श्री धनेश्वर महादेव में ही ये भगवान का स्वरूप ऐसा यहाँ है। हनुमान जी महाराज हैं और बस जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं। और भगवान को बड़ा कीर्तन प्रिय है, तो उसी कारण तपसी बापा जी ने, ये हमारे तपसी बापा हैं। हम यहाँ चौथी पीढ़ी के अंदर हैं, श्री तपसी बापा, और उनके बाजू में जो है ये हनुमान दास जी महाराज जी हैं। पहले तपसी बापा 1934 में यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने आश्रम की स्थापना की। उनके बाद में उनके शिष्य हनुमान दास जी हुए और हनुमान दास जी के शिष्य राम प्यारे दास जी हुए। श्री नर्मदा जी हैं और ये उत्तर वाहिनी का तट है।
तो उत्तर वाहिनी में केवल और केवल माँ नर्मदा जी का ये एकमात्र मंदिर है। पूरे उत्तर दिशा में कहा गया है कि जहां माँ नर्मदा जी उत्तर दिशा में बहती हो वो उत्तर वाहिनी कहा गया है। तो और उत्तर वाहिनी के लिए ये बताया गया कि जहां माँ नर्मदा जी उत्तर दिशा में है वो काशी समान माना गया है। ये शास्त्र ऐसा कहता है, शिव महापुराण ये कहती है कि जहां भी माँ नर्मदा जी उत्तर दिशा में बहती हो वो गुप्त काशी माना गया है। तो काशी में हम जो भी कर्म करते हैं उसका सीधा 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जप तप पूजा पाठ हवन दान जो भी यहाँ किया जाए उत्तर वाहिनी के तट पर तो उसका सीधा 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी कारण से तपसी बापा ने 1942 में यहाँ उत्तर वाहिनी की परिक्रमा शुरू की थी और आज उस समय तपसी बापा स्वयं अकेले ही श्री राम धुन के साथ में उत्तर वाहिनी परिक्रमा किया करते थे। पर उसके बाद में उन्होंने जो बीज लगाया वो आज इतना बड़ा वृक्ष लगा कि आज पूरा चैत्र के महीने में, साल भर में जो चैत्र का महीना आता है तो चैत्र शुद्ध एकम से लगा के अमावस्या तक पूरा एक महीना उत्तर वाहिनी की चैत्र महीने में उत्तर वाहिनी की मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है। और ये परिक्रमा केवल और केवल 15 किलोमीटर की है। और ये 15 किलोमीटर का फल इतना बड़ा है कि जो व्यक्ति 3 साल 3 महीना 13 दिन परिक्रमा करता है और उसको जितना फल प्राप्त होता है उतना फल आपको केवल मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा से प्राप्त होता है। क्या बात। इसीलिए कहा गया है कि 100 गुना फल जो बताया गया, क्योंकि हम जो खड़े हैं अभी तो हम अभी ये काशी में खड़े हैं, गुप्त काशी में खड़े हैं। तो काशी का स्वरूप ही ये है कि काशी भगवान के त्रिशूल पे खड़ी हुई है। तो काशी के अंदर हम जो कर्म करते हैं वो वहां का जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसलिए ये उत्तर वाहिनी का तट है। और ये उत्तर वाहिनी का तट होने के कारण हम एक परिक्रमा करते हैं तो बड़ी परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन चलने का जो फल प्राप्त होता है उतना फल केवल हमें 15 किलोमीटर की मां नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा से प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ का माध्यम है। हाँ, अब आगे का आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये अक्षय वट का स्वरूप ऐसा आप वट वृक्ष देख रहे हैं। और कहा जाता है कि जहाँ ये जो जटाएं हैं वो जटाएं बड़ की जो जटाएं हैं वो जटाएं पेड़ को लगकर अगर वापस उगती है, वापस नए सर से अगर उग जाती है तो उसको अक्षय वट माना गया है। तो ये हमारे धनेश्वर का सिद्ध गणेश वट है और यहाँ गणेश जी ने दर्शन दिए हैं। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ भगवान गणेश जी ने अपने आप उनका प्राकृतिक स्वरूप के दर्शन हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो उनकी एक सूंड के ऊपर एक आंख नजर आ रही है, उनका तिलक स्वरूप नजर आ रहा है। और इस तरफ जिस प्रकार गणेश जी की मूर्ति में एक जगह छोटा दंत और बड़ा दंत होता है, उसी प्रकार यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक छोटा दंत और बड़ा दंत दोनों दंत भगवान के स्वरूप यहाँ प्राप्त होंगे आपको। ये साइड में आपको एक और छोटा दंत दिखाई दे रहा है, वो साइड छोटा दंत है, इधर बड़ा दंत है। और दंत के ऊपर ही बिल्कुल देखिए उनकी आंख जैसे बनी हुई है। तो ये भगवान का स्वरूप यहाँ सिद्ध गणेश वट का ये स्वरूप है। ऐसा श्री धनेश्वर महादेव नर्मदा अनक्षेत्र जो 1934 से ऐसा ही सेवा कार्य कर रहे हैं और मां नर्मदा जी ऐसा सेवा कार्य करवा रही है। तो मेरा आप सभी से प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक मेरा निमंत्रण है कि आप सभी यहाँ पधारें और मैं हृदय के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे पास में और तो कुछ है नहीं, मगर हमारे पास में प्रेम जो है वो खूब है। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार धनेश्वर आने के बाद में जो 2-2 साल से चल रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल से जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, और वो जो जब धनेश्वर पहुंचते हैं और धनेश्वर पहुंचने के बाद में जो उनको प्रेम की अनुभूति होती है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि महाराज जी हम 2 साल से चल रहे थे, मगर 2 साल के बाद में आज हमें यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगा कि पहली बार हमें इतना प्रेम की प्राप्त हुआ।
तो माँ नर्मदा जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार माँ हम सबको जितना प्रेम देते हैं और मैं ज़्यादा प्रेम दे पाऊँ, ऐसी कृपा बनाए रखें। और सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संत महंत महात्माओं को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी परिक्रमावासी को जय जय नर्मदे हर, जय जय सीताराम, नर्मदे हर। नर्मदे हर। बगल में ही